Welcome to the APPS K area Zirakpur. We LKG teachers welcome you all for the parent orientation program of the session 2021 and 22. In this video, I am going to brief you about the APPS teaching methodology, purpose of APPS curriculum, syllabus of the whole session, concept-based activities, instructions related to the online session. तो सबसे पहले हम जानते हैं टीचिंग methodology के बारे में. In APPS, we follow the ECE pattern, means Early Childhood Education. ये इंस्पिरेशन लेता है मॉन्टेसरी एंड वॉल्डॉर्फ फॉर्म ऑफ एजुकेशन से. इन दिस फॉर्म ऑफ एजुकेशन, जिसके अंदर बच्चों को बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ दी जाती हैं जिससे कि वो पर्पसफुल एक्टिविटीज़ में खुद को एंगेज कर सकें अंडर द गाइडेंस ऑफ एन एडल्ट और सीखें. जो हमारा एम्फेसिस रहेगा वो रहेगा ऑन प्रैक्टिस हैंड्स ऑन एक्टिविटीज़ एंड क्रिएटिव प्ले पर, जिसमें हमारा फोकस सिर्फ लिखने पर ही नहीं रहेगा. डियर पेरेंट्स, हम चाहेंगे कि बच्चा एक्टिविटीज़ के थ्रू, प्लेवे मेथड्स के थ्रू अपने सारे कॉन्सेप्ट्स को सीखें. ECE जो प्रोग्राम है वो इन डोमेन्स पर बहुत फोकस करता है. तो चलिए देखते हैं. ये वो डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट हैं जिसे हम बच्चों का ग्रोथ एरिया भी कहते हैं. जैसा कि सबसे पहले है मोटर डेवलपमेंट, जिसे हम ग्रॉस मोटर एंड फाइन मोटर डेवलपमेंट भी कहते हैं. फाइन मोटर में स्मॉल मसल्स ऑफ हैंड्स एंड रिस्ट की स्ट्रेंथ से रिलेटेड एक्टिविटीज़ को इंक्लूड किया जाता है. ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट में, जिसमें फुल बॉडी डेवलपमेंट से रिलेटेड एक्टिविटी
स्क्रीन पर। हिंदी में हम रिवीजन करेंगे स्वर का। देन इंट्रोडक्शन ऑफ व्यंजन क से ह तक, उनके मौखिक व लिखित अभ्यास के साथ। उनको सीक्वेंस यानी क्रमानुसार लिखना। इन सभी से रिलेटेड बहुत सी वर्कशीट्स हम इस सेशन में करेंगे। मैथ्स में हम करेंगे प्री नंबर स्किल्स जैसे सॉर्टिंग, सीरिएटिंग, सीक्वेंसिंग, one-to-one correspondence and matching. For the explanation of these concepts, let's see what is sorting. Sorting means to segregate on the basis of size, color और shape. इन एक्टिविटीज़ में बच्चा सॉर्ट यानी चीज़ों को अलग अलग करना सीखेगा, उनके साइज़ के बेस पर, उनके कलर के बेस पर या उनकी शेप के बेस पर। सॉर्टिंग के बाद प्री नंबर स्केल होता है सीरिएटिंग। सीरिएटिंग मीन्स एक क्रम में लगाना, और ये क्रम कैसा होगा? असेंडिंग ऑर्डर का, मीन्स स्मॉल टू बिग के सीक्वेंस में अरेंज करना। जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं कि बच्चों को इजीली अवेलेबल बॉटल कैप्स की हेल्प से सीरिएटिंग सिखाई गई है। आप भी घर पर बच्चों को अवेलेबल थिंग्स से ये कॉन्सेप्ट बड़ी आसानी से सिखा सकते हैं। नेक्स्ट इज मैचिंग। मैचिंग तो बच्चों की मोस्ट फेवरेट एक्टिविटी होती है, जिसे बच्चे बहुत इंजॉय करते हैं और बड़े ही कॉन्फिडेंटली वे से किसी भी कॉन्सेप्ट्स को सीख जाते हैं। वो मैचिंग को देखते ही समझ जाते हैं कि उन्हें उसमें करना क्या है। सेम एट्रीब्यूट्स या सेम कैरेक्टरिस्टिक्स को लेकर बच्चा मैचिंग सीखता है, लाइक एप्पल टू एप्पल, बनाना टू बनाना मैच करना, या फिर थिंग्स को क्वांटिटी के बेस पर सेम नंबर से मैच करना। तो मैचिंग की हेल्प से बच्चे की कॉन्सेप्ट क्लैरिटी करवाई जाती है। नेक्स्ट आता है वन टू वन कॉरेस्पॉन्डेंस। इसमें क्या करना है कि बच्चे को कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट्स को यूज़ करके उनकी करेक्ट वैल्यू के साथ प्लेस करना होता है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि जहाँ जितनी नंबर वैल्यू मेंशन है वहाँ उतने ही कटआउट्स पेस्ट किए हुए हैं, तो हम इसे कहते हैं वन टू वन कॉरेस्पॉन्डेंस। नेक्स्ट इज सीक्वेंसिंग, मीन्स क्रमानुसार। ये वो सीक्वेंस होता है जो हम अपने डेली बेसिस में करने वाले कामों में फॉलो करते हैं। जैसा कि अगर हमें टोस्ट खाना है तो हम डायरेक्टली ब्रेड को तो नहीं खा लेते। सबसे पहले हम ब्रेड के स्लाइसेस लेते हैं, फिर जैम निकालते हैं, जैम को ब्रेड पर नाइफ़ की हेल्प से स्प्रेड करते हैं, तो हमारा टोस्ट रेडी होता है। उसी तरह से आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि बच्चों को प्लांटिंग एक्टिविटी के थ्रू सीक्वेंसिंग सिखाई जा रही है। सबसे पहले बच्चों को बताया गया कि हमें एम्प्टी पॉट लेना है, उसमें सॉइल फिल करनी है, फिर उसमें सीड्स को सो करना है, देन सनलाइट में रखकर वाटर दिया जाता है, फिर पॉट में सैपलिंग ग्रो करता है, फिर डेली ऑब्जर्वेशन के साथ साथ सैपलिंग प्लांट में कैसे ट्रांसफॉर्म होता है। इसी ऑब्जर्वेशन को ही सीक्वेंसिंग कहा जाता है। देन प्री नंबर कॉन्सेप्ट्स, जैसा कि आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर, इन्हें हम नंबर्स इंट्रोडक्शन के साथ साथ एक्टिविटीज़ के थ्रू करवाएंगे। एंड देन कम्स शेप्स, जो यहाँ मेंशन की हुई हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस, राइटिंग में हम करेंगे रिवीजन ऑफ काउंटिंग 1 to 10, इंट्रोडक्शन टू नंबर्स 1 to 50, मिसिंग नंबर्स, what comes after, before and between, within the series of 1 to 20, and different practice worksheets also. Moving to the next, to the syllabus of EVS, हम इन गिवन टॉपिक्स को कवर करेंगे, जिसके बेस पर बच्चों की नॉलेज को असेस भी किया जाएगा। देन पोस्ट टू दैट, लैंग्वेज स्किल डेवलपमेंट पर हमारा एम्फेसिस रहेगा। बच्चों को हम एकदम से ही राइटिंग पार्ट स्टार्ट नहीं करवाते हैं, हम इस पैटर्न को फॉलो करते हैं, जिसे हम कहते हैं LSRW,
लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। सबसे पहले हम लिसनिंग करवाते हैं, देन स्पीकिंग, देन रीडिंग एंड लास्टली राइटिंग पार्ट। इसी सीक्वेंस को फॉलो करते हुए हम राइटिंग पार्ट को लास्ट में इंट्रोड्यूस करते हैं। नाउ पोस्ट टू दैट, लेट्स हैव अ लुक ऑन आवर स्कूल एक्टिविटीज़। आई विश कि हम जल्दी ही अपने बच्चों को स्कूल में मिल पाएँ। तो ये सभी एक्टिविटीज़ जो हम स्कूल में करवाते हैं, दैट आर इंडोर एक्टिविटीज़ एंड आउटडोर एक्टिविटीज़। इंडोर एक्टिविटीज़ तो हम ऑनलाइन सेशन में भी फॉलो कर रहे हैं एंड आउटडोर एक्टिविटीज़ ऑफ आवर स्कूल आर नेचर वॉक, लिसनिंग टू डिफरेंट साउंड्स, स्पेशल अंडरस्टैंडिंग एंड अपने नेबरहुड, ट्रांसपोर्ट एंड हेल्पर्स के बारे में जानना। इन सभी एक्टिविटीज़ को हम करवाते हैं, बट ड्यूरिंग ऑनलाइन सेशन हम ट्राई करेंगे कि हम अपना बेस्ट दे पाएँ और अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा एक्टिविटीज़ करवा पाएँ। हम अपनी प्री प्लान्ड एक्टिविटीज़ को आपके साथ टाइमली शेयर करते रहेंगे एंड वी लुक फॉरवर्ड to your support and your esteemed supervision at home. And now post to that art and craft activities that are coloring, tearing and pasting, finger, cotton and vegetable impressions, paper craft with origami paper, decorating different objects, thermocol balls, sticker, tissue paper, रबर बैंड पेस्टिंग ऑन डिफरेंट पिक्चर्स। ये सभी एक्टिविटीज़ हम आर्ट एंड क्राफ्ट में करवाते हैं। नाउ लास्ट बट नॉट द लीस्ट, फ्यू पॉइंट्स फॉर यू डियर पेरेंट्स। आपका जो भी व्हाट्सएप नंबर क्लास ऑफिशियल ग्रुप में एडेड है, उस नंबर की व्हाट्सएप डीपी पर आपको अपने बच्चे की फ़ोटो एंड स्टेटस पर अपने बच्चे का नाम डिस्प्ले करना है, so that teacher can easily identify your child. Everyday attendance का जो टाइम रहेगा वो रहेगा 8 AM to 12 PM. After that, absent will be marked. एक ही पेरेंट का नंबर ऑफिशियल क्लास ग्रुप में एडेड होगा। हर बच्चे की एवरीडे परफॉर्मेंस टीचर मॉनिटर करती रहेगी। आपको अपने बच्चे का रिटन वर्क टीचर के पर्सनल नंबर पर शेयर करना है, क्लास ग्रुप में नहीं। एंड सभी एक्टिविटीज़ की वीडियो और ऑडियो को क्लास ग्रुप में शेयर करना है। टीचर विल नॉट चेक एनी रिटन वर्क इन द फॉर्म ऑफ वीडियो और फोटो इन द ग्रुप। यू नीड टू शेयर एवरीडे टास्क ऑफ योर चाइल्ड बिफोर 1 PM। जब भी आपके कॉन्टैक्ट नंबर या एड्रेस में कोई भी चेंज होगा तो आपको अपनी क्लास टीचर को इस बारे में इन्फॉर्म करना है। Respected parents, we highly appreciate your cooperation as APPS believe in learning by doing. So, let's start on a positive note and make the difference. Thanks a lot to all the parents for listening this orientation video. If you have any query, you can talk to us and send messages to us. We try our best to give our children. Thank you very much. Have a great day.